हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि आपके जो काउंसलिंग के फॉर्म हैं, आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग जो कर सकते हैं, तो 29 नवंबर से लेकर मेरे भाई 29 नवंबर से आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी और 5 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भरेंगे, चॉइस फिलिंग में एडमिशन करेंगे। फिर जैसे ही आप यहां पर फिल कर देंगे, आप अपनी चॉइस फिलिंग डाल देंगे, इसके बाद फर्स्ट राउंड की आपकी लिस्ट आ जाएगी कि किस किस बच्चे को कौन सा कॉलेज दिया गया है। आप चॉइस फिलिंग में कई सारे कॉलेज भरेंगे। फिर 5 दिसंबर के बाद एक डेट आएगी, उस डेट पे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग आ जाएगी और बच्चों को बता दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज दिया गया है, आपने जो चॉइस फिलिंग करी थी। अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, काउंसलिंग शुरू कब से हो जाएगी? मतलब काउंसलिंग के फॉर्म तो 29 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे और 5 दिसंबर तक भर पाएंगे। इसके बाद जब आपका एडमिशन होगा मेरे भाई, इसके बाद जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बना रहा हूं। मेरे भाई, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 16 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस चैनल पे जाकर के देख पाएंगे 16 डॉक्यूमेंट्स हमारे यहां पर लगते हैं जब हम क्या करते हैं मेरे भाई, एडमिशन लेने जाते हैं। जब एडमिशन लेने जाएंगे, काउंसलिंग मैंने बता दी 29 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके बाद फिर आपका जब एडमिशन होगा कॉलेज में, तो ये 16 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। वो 16 डॉक्यूमेंट्स सारे नहीं ले जाने हैं, आपको सारे नहीं ले जाने हैं। आप ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने बच्चों से क्या मांगा है, डीएलएड सेशन 2024 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनसे मैंने ये पूरी फोटो मांगी है। सो आप देख पाएंगे 16 नंबर तक यहां पर पॉइंटर्स दिए गए हैं, 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, मैं एक बार आपको देख करके बता देता हूं इस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगने वाले हैं। एडमिट कार्ड लगेगा आपका। ठीक है सर, ये होगा, चल जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड मतलब आपका जो स्कोर कार्ड आया है, जो आपका स्कोर कार्ड आया है वो लगेगा। स्कोर कार्ड के बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। 5 दिसंबर तक आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का तो रिजल्ट आएगा ना, किस किस को कॉलेज मिला, किसको नहीं। तो कॉलेज जो आपको अलॉट होगा फिर वो ऑनलाइन मिलेगा जब काउंसलिंग के बाद, तो आपको कॉलेज कौन सा मिला है उसका अलॉटमेंट लेटर लगेगा। सीएफए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भर रखा था। सर क्लास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लगेगी और यहां पर टीसी लगेगी। यानी कि आप अब वहां से कहना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी लगेगी, वो सब जानते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा इफ एप्लीकेबल, अगर जो एप्लीकेबल है। सर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो इशू बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डोमिसाइल लगेगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से फॉर्म फिल किया था तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। सर पीडब्ल्यू का, अगर आप पीडब्ल्यूडी, अगर आप एप्लीकेबल हैं, आपने फॉर्म भरते टाइम ये चीजें दर्शाई हैं तो लगेगा। सर फिटनेस सर्टिफिकेट एंड एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। रिसेंट आप देखो टिक वाली पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, 4 फोटो लगेंगी। और यहां के बाद आप इतना सोच लो, ये डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके आपको क्या करने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको एक जगह रख लेने हैं, स्टेपलर कर लेने हैं या कुछ भी। तो मेरे भाई, अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि आपके जो फॉर्म है, आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, 29 नवंबर से लेकर 5, आप कब तक, 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल करोगे। क्या करोगे मेरे भाई, काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे। इसके बाद जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो इसके बाद फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी। फर्स्ट राउंड की आप ये चॉइस फिलिंग कर लिया, यहां पर आपने कॉलेज फिल कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया और यहीं पर आप कॉलेज फिल करोगे, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। इसके बाद फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है इसका रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है मेरे भाई, इसका रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है मेरे भाई।
कौन सा कॉलेज आपको मिला है। जैसे ही आप देख लोगे कौन सा कॉलेज आपको मिला है, फिर इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेने जाना पड़ेगा और उस एडमिशन टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये एडमिशन टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। मेरे भाई बिहार डीएलएड से रिलेटेड सबसे सटीक इंफॉर्मेशन और सबसे सही इंफॉर्मेशन जब तक मैं खुद प्रमाणित नहीं कर लेता तब तक मैं आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैं खुद प्रमाणित कर लेता हूं, इसके बाद वो इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। मेरे भाई अब आप चाहते हो कि ये 16 जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, इस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, हिंदी बाय पवन सर। जैसे ही आप इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे आपको मैं तत्काल प्रभाव से पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे भाई आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर देना और जो साथीगण चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना मैं जरूर कहूंगा। बाकी आज के इस इवेंट को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सेशन में। सभी प्यारे दोस्त सेशन को शेयर जरूर कर दें और कैसा लगा ये इवेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, बहुत जरूरी था, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।